अभय जी जरा बहुत ही निर्मूल भाव से जरा उनकी तरफ से जाते हैं। आप तो कम से कम ये स्वीकार करेंगे ना कि मेरा न इधर न उधर कोई भाव नहीं है, मैं सभी पक्षों को रख रहा हूं, उनकी भी वेदना समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी जानना चाहता हूं कि असल में कहाँ समस्या है। अब मैं जरा उधर से मैं कहता हूं आपको बात करने के लिए, हमें छोड़ दीजिए आप। सहारा के जो छोटे एम्प्लॉई हैं, वो जो बेचारे हैं वो काम में लगे हुए हैं। आप चूंकि नौकरी नहीं कर रहे हैं सहारा की, आप निवेशक हैं। तो निवेशक हैं तो आपने तो पैसा दिया है, आपने पैसा दिया है तो आप अपने पैसे की मांग करके अपना संगठन भी बना सकते हैं, मांग भी सकते हैं। लेकिन जो सहारा से पैसा ले रहा है उनकी तनख्वाह पर जिंदा है, मान लीजिए, छोड़ सकते हैं हालांकि उनकी तनख्वाह पर जिंदा नहीं है, प्रभु जिंदा रखने वाले हैं। लेकिन लोगों को गलतफहमी होती है कि फलाना आदमी हमको पैसा दे रहा है तो वही मेरे जीवनहार है। तो उस छोटे पल के लिए अगर मान लेते हैं कि वो उनकी तनख्वाह पे, उनकी सैलरी पे उनके डिपेंडेंट हैं, तो वो रिवोल्ट करने से डरते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई निवेशक का पैसा आपने लिया है, उससे आप मुझे सैलरी दे रहे हैं, निवेशक परेशान हो रहे हैं, आप उनका पैसा लौटा दीजिए। इतनी हिम्मत शायद वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें शायद आ नहीं पाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सहारा के निवेशक उन एम्प्लॉय को भी अपने साथ मिले, उन कर्मचारी को भी अपने साथ मिले और सहारा के साथ भी बैठे? अब मैं ये चाहता हूं कि ये रास्ता निकले, कोई रास्ता निकले, आशुतोष सर, निकले, आंदोलन भी हो, संघर्ष भी हो और रास्ता निकले। तो ये मैं देखता हूं कि असल रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है और उनके लिए दिन एक एक रात बहुत कठिन है, जिनके पिताजी गुजर गए हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए एक एक दिन एक एक घंटा बहुत कठिन है। हम ये चर्चा करते रहेंगे, सरकार पर हैमर करते रहेंगे, हमको कोई एक और रास्ता निकालना है। आज मैं उसकी भी घोषणा करूंगा कि वो रोज रास्ता कैसे निकलेगा। अपने तरफ से जो हमने कोशिश की है हम कुछ करने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जितने निवेशक हैं वो इकट्ठा होकर के सहारा के भी जो कर्मचारी हैं, जो वहां कामगर हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, ये कोई हाथ उठा रहे हैं। हाँ, मैं अभय जी, मैं आपसे बात, ये शुभम कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। पिछली बार थोड़ी सी डिबेट हुई थी, जरा सुनिए शुभम क्या कह रहे हैं। एजाज भाई ने हमें संदेश भेजा है लखीमपुर खीरी से। एजाज भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे बारे में ऐसी राय रखते हैं और हम लोग सब मिल करके, इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को एकदम खुला इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म रखा है। झगड़ा भी करेंगे, एक दूसरे पर आरोप भी लगाएंगे, लेकिन लगाने के बाद अंतिम जो लक्ष्य है वो यही है कि सबको सबका पैसा मिल जाए। तो शुभम जी बोलिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। देखिए, ये जो आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। सहारा इंडिया के निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ता, जो 1978 से जो कंपनी चली थी, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कर सकते हैं कि कुछ लोग दो वर्गों में बटे हुए हैं, कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं। और सही बात कहा कि जब तक सामने लोग एक साथ मिलकर बातचीत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात निवेशकों का कहना है, तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि सहारा के जो सोसाइटी के लोग हैं वो जब तक बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए ना। कॉम्प्रोमाइज जी, मैं ये कह रहा हूँ कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ आप सही है, कुछ हम सही है। कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, आपने अगर शेयर बाजार में अगर कोई है तो आपको पता होगा कि मार्केट में कोई भी पैसा लगाता है, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब रिस्क होता है। कोई ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सुब्रत राय सहारा ने कोई कंपनी लगाई तो सब जगह फ्लॉप रहे। सहारा का हॉस्पिटल है वो भी अच्छा चल रहा है, सहारा का होटल है वो भी अच्छा चल रहा है। लेकिन जो पैरा बैंकिंग में जो दिक्कत आया, कहीं ना कहीं सहारा श्री के अंदर ये गलत भावना थी। देखिए, मैं उनको सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया है। उन्होंने जो कन्वर्जन का खेल खेला, जो सहारा से भी रिफंड में पैसे रखे थे, वो सहारा से भी रिफंड में जो पैसे थे 17,400 करोड़, जिसको माननीय न्यायालय ने कहा कि आप 24,000 करोड़ रुपए लौटाओ,
तो उन्होंने क्या किया, वो लौटाने के बजाय वो पैसा जो है कन्वर्जन कर दिया क्यू शॉप में, सहारा इंडिया के एजेंटों द्वारा। अब एजेंट बेचारे ना समझ थे, उनको क्या पता था, फिर क्यू शॉप का पैसा उठा के फिर सोसाइटी में कन्वर्जन कर दिया। तो वही कह रहे थे जो सहारा से भी रिफंड में जो